Hello guys. So today's our topic is adjoint of matrix. आज हम देखेंगे कि adjoint कैसे फाइंड आउट करते हैं हम मैट्रिसेस का। हमें पिछली वीडियो में मैंने आपको कोफैक्टर निकालना बता दिया था। कोफैक्टर से ही adjoint निकलेगा। जैसे सपोज हमने ये मैट्रिक्स ली 3x3 ऑर्डर की, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब अगर हम इसका कोफैक्टर निकालें तो वो क्या आएगा? कोफैक्टर मैट्रिक्स इसकी ये कैपिटल से नोट करते हैं ना, वैसे 31, A32, A33 क्या आ गया हमारा कोफैक्टर। अब इसका एडजॉइंट निकालना है ना, तो ये जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज कर दो आप, तो वो हमारा क्या आएगा? एडजॉइंट। बताती हूँ, एडजॉइंट को ऐसे डिनोट करते हैं। एडजॉइंट ये ऐसे लिखा, किसका? मैट्रिक्स ए का। अगर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे ना तो हमारा वो एडजॉइंट आ जाएगा, किसका? मैट्रिक्स ए का। देखते हैं इसका ट्रांसपोज। A11 यहाँ पे आएगा, A12 यहाँ पे, A13 इसको ऐसे लिख देंगे, इसको इधर, इसको यहाँ पे थर्ड कॉलम पे, वो आ गया ऐसे ही। यहाँ पे ये वाली क्या बनेगी? कॉलम। A21, A22, A23 सेम ये थर्ड रो, थर्ड कॉलम बन जाएगा। A31, A32, A33 ये आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ओके, सपोज हमारे पास मैट्रिक्स है A इज इक्वल्स टू AB CD। ये है, पहले हम इसका क्या निकालेंगे? कोफैक्टर। देखते हैं कोफैक्टर क्या आएगा। A11 एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होगा? -1 रेज़ टू पावर I प्लस J इंटू क्या है ये कट D, ये तो स्क्वायर हो गया, सो ये D एज इट। ओके, कोफैक्टर ऑफ A12 -1 रेज़ टू पावर I प्लस J इंटू माइनर ऑफ A12, ये कट C -1 रेज़ टू पावर 3 -1, सो क्या आएगा इसका कोफैक्टर? -C। A21 का क्या आएगा? -1 रेज़ टू पावर 3 और इसका माइनर क्या होगा? ये B, सो इसका क्या आएगा? -B। लास्ट A22 का -1 रेज़ टू पावर 4 इंटू A इज इक्वल्स टू A, ये आ गया। कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखते हैं, क्या होगी हमारी? वो होगी ये सारे D -C -B और A। अब एडजॉइंट फाइंड आउट करना है, सो वो क्या करेंगे? हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे। एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल्स टू D -C -B और A, ये आ गया एडजॉइंट। अगर आप कंपेयर करें इसको, जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स थी B C D, तो क्या हुआ? ये दोनों इंटरचेंज हो गए और ये भी दोनों इंटरचेंज नहीं हुए, बट क्या हुआ? इनमें साइन चेंज हो गया। सो ये 2x2 का एडजॉइंट निकालने का मेथड है, क्या? इनको इंटरचेंज कर दो और इन दोनों का साइन चेंज कर दो, हमारा क्या आएगा? एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। बस ये सिर्फ किसका होगा? 2x2 मैट्रिक्स का। थ्योरम है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ये क्या होगा? A इंटू एडजॉइंट A
इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। आई यहाँ पे क्या है, यूनिट मैट्रिक्स। ये इक्वल किसके हो सकता है, एडजॉइंट ए इंटू ए। ये है हमारे पास एक थ्योरम। प्रूफ करके देख सकते हैं हम इसका। क्या करेंगे, कोई ए मैट्रिक्स ले लेते हैं हम, 2 क्रॉस 2 की ले लें, ईजी रहेगा। ये A11, A12, A21, A22, ये आ गया। एडजॉइंट मैंने आपको अभी बताया, क्या करेंगे हम, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, इन दोनों को इंटरचेंज और इन दोनों का साइन चेंज। ये आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। सो इन दोनों को हमने क्या करना है, अब मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करते हैं, ए डॉट एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू, इसको लिखेंगे कैसे, A11, A12, A21, A22 इंटू A22 माइनस A12 माइनस A21 A11। ये आ गया। मल्टीप्लाई मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में करवाया हुआ है, आप वहाँ से इसको देख सकते हो। मल्टीप्लाई मैंने आपको मेरी पिछली वीडियो में करवाया हुआ है, आप उसमें देख सकते हो। मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। A11 इंटू A22 माइनस A12 A21 माइनस A11 A12 प्लस A11 A12 A21 A22 माइनस A22 A21 माइनस A21 A12 प्लस A22 A11। ये आ गया। अब देखिए ये तो कैंसिल, ज़ीरो, यहाँ पे भी ज़ीरो बचा, क्या सिर्फ ये वाला से हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं 0 0। ओके, ये देखिए ये सेम है ना, A11 A22 माइनस A21 A12। सो ये कॉमन कर सकते हैं हम, A11 A22 माइनस A12 A21। क्या रहेगा अंदर, 1 0 0 1। यही आया ना। ये क्या है हमारा, लेफ्ट हैंड साइड। ये किसके इक्वल आना था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के। ये फाइंड आउट करते हैं। क्या थी हमारी, A11 A12 A21 A22। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, वो क्या आएगा, A11 A22 माइनस A12 A21। ये किसके इंटू करना था, इसको क्या लिखना था हमें, 1 0 0 1। ये लेफ्ट हैंड साइड भी हमारी यही आई थी, मैंने वो रब कर दी, बट यही थी हमारी। आप चेक कर सकते हो वीडियो को बैक करके, हमारा ये थ्योरम प्रूव हो गई। अब नेक्स्ट है हमारे पास इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। क्या, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ये क्या होता है, एनी n-row square matrix A is said to be invertible if there exists a n-rowed
स्क्वायर मैट्रिक्स बी सच दैट, इसमें क्या, पहले इसको बताती हूँ कि हमारे पास कोई भी n डॉट स्क्वायर मैट्रिक्स है A, वो इन्वर्टिबल तभी होगी अगर कोई हमारे पास n डॉट स्क्वायर मैट्रिक्स हो B। वो कैसे हो, ऐसे कुछ A डॉट B इज इक्वल टू क्या हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, या फिर B डॉट A क्या हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हो, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो A है वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। ओके, सो इसमें क्या होगा कि B है जो वो A का क्या है, इन्वर्स, यहाँ पे B क्या है, A का इन्वर्स हो जाएगा। ये है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। एक और है, A इन्वर्टिबल तभी होगी जब A का डिटर्मिनेंट है जो वो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो हो, मतलब डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो के अलावा कुछ भी आए तो वो नहीं होना चाहिए कभी भी, तभी A इन्वर्टिबल हो सकती है। हम मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते थे, ऐसे ना कि हमें कोई मैट्रिक्स गिवन है A, सो वो क्या होगा, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू A, कुछ ऐसे होता था, सॉल्व करते थे, लगाते थे। बट अब हमें एक और मेथड मिला है कि A इन्वर्स इज इक्वल क्या हो सकता है, एडजॉइंट A फाइंड आउट करो, इन्वर्स अपॉन किसके होगा, ये डिटर्मिनेंट ऑफ A। ये है इजी मेथड A इन्वर्स फाइंड आउट करने का, वेयर डिटर्मिनेंट A इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ पे A है जो डिटर्मिनेंट, वो ज़ीरो नहीं हो सकता। नेक्स्ट है सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सपोज हमारे पास कोई A मैट्रिक्स है, वो क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, वो सिंगुलर तभी होगी अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A ज़ीरो के इक्वल होगा, तो क्या होगी, सिंगुलर। और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा तो वो क्या होगी, नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर, ये है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। अब हमारे पास आगे थ्योरम है। थ्योरम क्या है कि अगर इफ़ A एंड B आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, वो नॉन सिंगुलर है, सेम ऑर्डर की, ऑर्डर दोनों का सेम है, तो A इंटू B एंड B इंटू A ये दोनों भी नॉन सिंगुलर होंगी, सेम ऑर्डर की। क्या होगा, इसका ऑर्डर भी सेम होगा। आप इसको देख सकते हो प्रूव करके। आप कोई भी दो मैट्रिक्स ले लो A और B जिनका डिटर्मिनेंट ज़ीरो ना हो, दोनों का, बट इन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। या तो ये, अगर आप ये 2x2 ऑर्डर की ले रहे हो, ये भी 2x2 ऑर्डर की लो, ऐसे आप मल्टीप्लाई करके देखना, वो भी नॉन सिंगुलर आएगी, सेम ऑर्डर की। A मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल है तो एडजॉइंट A का ट्रांसपोज को ऐसे भी डिनोट होता है, वो किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ A का ट्रांसपोज के। इसको भी आप इजीली प्रूव करके देख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, अगर A सेम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n की, तो क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A रेज टू पावर n माइनस 1 के। n क्या है, यहाँ पे ऑर्डर है n। ओके, इजी। हमारे पास यही सेम कि अगर A इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है n ऑर्डर की, तो क्या होगा, एडजॉइंट A। इसका क्या मतलब है, एडजॉइंट A का एडजॉइंट किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A रेज टू पावर n माइनस 2 इंटू A मैट्रिक्स।
इसके। अब अगर हमें ये फाइंड आउट करना आ गया तो हमें ये सारा फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करो आप, डिटर्मिनेंट ए फाइंड आउट करो, उसकी पावर जो भी, अगर हमारे पास यहाँ पे n की जगह 3 है, यहाँ पे 3 - 2 1 फाइंड आउट किया, उसका मल्टीप्लाई कर दो आपकी जो मैट्रिक्स है गिवन उससे। ये पूछ लेते हैं, कई बार क्वेश्चंस में आ जाता है, सो आपको ये याद रखने बहुत ज़रूरी है, ये वाला और एक जो मैंने पहले लिखा था n-1 वाला वो भी। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है फॉर अ मैट्रिक्स ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, शो दैट ए, ये हमें प्रूव करना है ये 0 के इक्वल है और हेंस ऑब्टेन ए इन्वर्स भी फाइंड आउट करना है। सो कैसे फाइंड आउट करते हैं देखते हैं। पहले आप ए स्क्वायर वो फाइंड आउट करते हैं, वो क्या होगा, a डॉट a इज इक्वल्स टू 2 - 1 3 2 और 2 3 - 1 2, यही होगा। सो ये क्या आएगा, 4 - 3 -2 -2 6 + 6 -3 + 2, यही होगा। यहाँ पे लिख देती हूँ क्या आएगा, 1 - 4 12 - 1 1। ओके, हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो यहाँ पे क्या है, पहले ए इनवर्स की वैल्यू 1 - 4 12 1 -4 2 3 -1 2 + 7 0 0 7, ये आ गया। इसको सॉल्व करते हैं। पहले ये तो एज इट 1 12 -4 1 माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 8 - 4 12 8 + 7 0 0 7, ये आ गया। अब इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, ये क्या हुआ, 1 - 8 - 7 + 7 0 -4 + 4 0 + 0 0 12 - 12 0 + 0 0 1 - 8 - 7 -7 + 7 0 is equal to null matrix, hence prove। नाउ अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए इनवर्स। अब यहाँ पे हम ए इनवर्स भी इसी से फाइंड आउट करेंगे, देखते हैं कैसे। ये क्या है, a स्क्वायर - 4a + 7i इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ओके, सो हम यहाँ पे इसको एज इट रखते हैं इधर ही, और इस सब को दूसरी साइड ले जाते हैं, ये ऐसे लिख सकते हैं हम, ये आ गया। अब यहाँ पे हम 7 को यहाँ पे ले जाते हैं, i इज इक्वल्स टू 4/7a माइनस a स्क्वायर 1/7, यही आया ना। अब हम यहाँ पे बोथ साइड ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ए इनवर्स ही आएगा। ये रब कर देती हूँ। सो ये बोथ साइड मल्टीप्लाई किया, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 4/7 a डॉट ए इनवर्स माइनस 1/7 a स्क्वायर डॉट ए इनवर्स। सो ये क्या आया, ए इनवर्स एज इट 4/7। ये a डॉट ए इनवर्स होता है ना, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, ये i माइनस 1/7। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a डॉट ए इनवर्स। ये तो एज इट ये आ गया माइनस 1/7। अब यहाँ पे हम एसोसिएटिव लॉ लगाते हैं
क्या आएगा A डॉट A इनवर्स, ये भी आई, सो क्या आया इनवर्स 4/7 I माइनस 1/7 A, क्योंकि A डॉट I करेंगे तो वो तो A ही आएगा, सो ये आ गया हमारा आंसर। वैल्यूज़ पुट कर दो A की I की, कैलकुलेट करेंगे तो हमारा A इनवर्स आ जाएगा। इजी, पहले पहले थोड़ा टफ लगेगा आपको बट हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आपको मेरा समझ आ रहा है तो आप मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मेरी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।